नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर से हूँ। बी.ए. पार्ट 3 का पेपर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग सचिवालय है। ये एक स्थायी संस्था है जिसका कार्य निरंतर चलता रहता है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति एवं भूमिका का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं में किया गया है। सबसे पहले नंबर 1, महासचिव की नियुक्ति। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव के कार्य। महासभा के कार्यों एवं शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित महासचिव के कार्यों एवं शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, प्रशासनिक कार्य। महासचिव प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद सभी की बैठकों में भाग लेता है तथा इनके कार्यों को संपादित करता है। वह संस्था के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। सचिवालय के प्रशासन का संपूर्ण दायित्व उस पर ही होता है। सेकंड है तकनीकी कार्य। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी संपादित करता है। वह तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वित्तीय कार्य। वह संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार करता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी निषिद्धियों का अभिरक्षक है तथा उनके व्यय के लिए उत्तरदायी है। प्रतिनिधात्मक कार्य। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्न वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है तथा संघ की ओर से समझौता करता है। अगला कार्य राजनीतिक कार्य। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है। इस प्रकार वह कार्य के अनंतर वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। महासचिव की भूमिका। महासचिव की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। नंबर 1, महासचिव की सामान्य भूमिका। प्रशासनिक कार्यों के महासचिव की भूमिका एक आरंभिक जैसी है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक उत्तरदायी को पूरा करता है। वह बजट तैयार करता है, निषिद्धियों की अपेक्षा तथा व्यय के लिए उत्तरदायी है तथा सचिवालय के प्रशासन व उसके कर्मचारियों की नियुक्ति के कार्य पूरा करता है। नंबर 1, नीति निर्माण में साझेदारी। महासचिव का प्रमुख कार्य प्रशासन करना तथा सेवाएं प्रदान करना होता है, लेकिन अनेक बार नीति निर्धारण करने वाले अंगों की आज्ञाएं इतनी सामान्य होती है कि प्रशासकों को विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट विषयों या संकटों के समय सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी निर्णय लेना पड़ता है। अगला है समझौते साझेदारी। महासचिव तथा उसके सहयोगी औपचारिक, अनौपचारिक वार्ताओं, मध्यस्थता द्वारा समझौते के आधारों को ढूंढने का प्रयास करते हैं तथा संघ के प्रस्तावों एवं निर्णयों के बारे में समर्थन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1964 में जब साइप्रस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं की रचना की गई तो महासचिव को मौके और तुर्की समुदाय में मेल मिलाप कराने के लिए एक माध्यम की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। अगला है शांति स्थापना में साझेदारी। चार्टर के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत महासचिव की इस भूमिका का विकास हुआ है। इसकी इस भूमिका के प्रभाव को देखते हुए मार्गन्थो ने कहा कि हम इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का प्रधानमंत्री बन गया। अपने लंबे कार्यकाल तथा संपूर्ण राष्ट्र संघ का एकमात्र प्रवक्ता बनने के कारण उसकी ये भूमिका अत्यंत ही व्यापक बन गई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रवक्ता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय का भी प्रवक्ता है। वह चार्टर के सिद्धांत
और उद्देश्यों को फैलाने और भ्रातृत्व के विचार का व्यापक प्रचार करने में प्रयास करता है। वह वार्षिक प्रतिवेदनों, भाषणों और प्रेस को अभिव्यक्त किए जाने के प्रचारों तथा विश्व जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनेक कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका व्यवहार में उसकी कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली हो गई है जितनी कि चार्टर के निर्माता में परिकल्पित की थी, किंतु फिर भी उसकी भूमिका की अपनी निश्चित सीमाएं हैं। अगर महाशक्तियों के मध्य तनाव कम हो जाता है तो स्वयं सुरक्षा परिषद की अपनी शांति स्थापना के उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय काल और परिस्थितियों के अनुसार महासचिव की स्थिति और शक्ति में वृद्धि होती देखी जा सकती है। धन्यवाद।